अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दास्तान गोई में एक नई कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरीनर और इसके मुसन्निफ का नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। कहानी का पार्ट 1 लिटरेचर आउटस्टैंडिंग पर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में पहले ही अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरीनर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 की आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, इसलिए अगर आप पहले पार्ट 1 देख लें तो पार्ट 2 को समझने में आसानी होगी। तो चलें करते हैं वीडियो का आगाज़, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। पार्ट 1 में हमने देखा कि मरीनर या मल्लाह जो कि इस कहानी का मरकजी किरदार है वो एक शादी हॉल के बाहर बैठा है और वहाँ पर आने वाले मेहमानों को रोक कर अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो एक मेहमान को रोक कर अपनी कहानी का आगाज़ करता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहरी जहाज़ था जो कि अपने सफ़र का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन अचानक वो जहाज़ समंदरी तूफ़ान की ज़द में आ जाता है और समंदरी तूफ़ान की वजह से जहाज़ जनूब की सिमत की तरफ रुक जाता है और फिर आता है अल्बाट्रॉस का एक खुशनसीब परिंदा, लेकिन मैरीनर बगैर किसी वजह के उस मासूम परिंदे को अपने तीर से मार देता है। पार्ट 2 का आगाज़ यहीं से होता है जहां पर अल्बाट्रॉस को मार दिया जाता है। मैरीनर मेहमान को बताता है कि अल्बाट्रॉस के मरने के बाद सब कुछ बज़ाहिरन मामूल के मुताबिक था, मौसम खुशगवार था, हवा चल रही थी और जहाज़ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन सारे मुसाफिर अल्बाट्रॉस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि हम जानते हैं कि अल्बाट्रॉस और मुसाफिरों के दरमियान एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा रिश्ता बन गया था। हर कोई मैरीनर को इल्ज़ाम दे रहा था कि तुमने बिला वजह एक मासूम परिंदे की जान ले ली है। वो इस चीज़ से भी खौफज़दा थे कि कहीं एक मासूम परिंदे की जान लेने का गुनाह उन पर कोई मुसीबत ना ले आए। जब तमाम मुसाफिर मैरीनर को इल्ज़ाम दे रहे थे तो एक अजीब सा वाक़या पेश आता है। आसमान पर मौजूद तमाम कोहर और धुंध छटना शुरू हो जाती है, मतलब साफ हो जाता है और जहाज़ तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न था। मौसम की इस खुशगवार तब्दीली को देखकर तमाम मुसाफिर अल्बाट्रॉस की मौत के बारे में अपनी राय को तब्दील करना शुरू कर देते हैं। अब उनका कहना ये था कि मैरीनर ने उस परिंदे को मारकर बहुत अच्छा काम किया क्योंकि ये उस परिंदे की ही नहूसत थी जिसकी वजह से उनका जहाज़ उस मुश्किल में फंस गया था। ऐसी राय कायम करके ना सिर्फ वो अल्बाट्रॉस की मौत को सही करार दे रहे थे बल्कि तमाम मुसाफिर अल्बाट्रॉस की मौत के हिस्सेदार भी बन चुके थे। तमाम मुसाफिर तो इस तरह से सोच रहे थे, लेकिन कुदरत ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अल्बाट्रॉस की मौत के बाद कुछ अरसे तक तो जहाज़ बड़ी रवानी से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहा, हवा चलती रही और मौसम खुशगवार रहा। लेकिन कुछ देर बाद अचानक हवा रुक गई और समंदर में सन्नाटा छा गया। हवा रुकने की वजह से जहाज़ भी पानी की सतह पर साकिन हो गया। अब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर थी और आसमान तांबे की तरह सुर्ख हो चुका था। सुर्ख आसमान तले साकिन पानी की सतह पर जहाज़ बिल्कुल एक तस्वीर की मानद लग रहा था। तमाम मुसाफिरों को शदीद प्यास लग रही थी। प्यास की शिद्दत की वजह से उनके हल्क बिल्कुल खुश्क हो गए थे। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उनका जहाज़ पानी की सतह पे खड़ा था। हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन एक भी बूंद उनके पीने के काबिल नहीं थी क्योंकि पानी में एक अजीब सी चीज़ तैर रही थी जिसकी वजह से सबको कराहत महसूस हो रही थी। ये प्यास की शिद्दत और दर्द दरअसल वो कफ़ारा था जो उन्हें अपनी गलती के लिए अदा करना था, वो गुनाह जो उन्होंने एक मासूम परिंदे को बग़ैर किसी वजह के मार कर किया था। ये था सज़ा का वक्त और उनकी मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब उन्हें इसी प्यास से तड़प कर इसी जहाज़ पर जान देनी थी। अब जबकि सब मुसाफिर प्यास की शिद्दत की वजह से मरने के करीब थे, वो सब खूनखार निगाहों से मैरीनर को देख रहे थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अपने गुनाह के एहसास के तौर पर वो मरे हुए परिंदे को मैरीनर के गले में लटका देते हैं ताकि हर वक्त उसको अपनी गलती का एहसास रहे कि उसके गुनाह की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है और कैसे। और इसके साथ ही द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरीनर पार्ट 2 का होता है इख्तिताम, लेकिन कहानी अभी भी जारी है। बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 3 अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में एक दफ़ा फिर वीडियो देखने के लिए और चैनल को पसंद करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें
اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لٹریچر آؤٹسٹینڈنگ کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکے. شکریہ.